Hello students, myself Dr. Santosh Dubey. Welcome all of you on behalf of Dr. Santosh Academy. आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ, इंट्रोडक्शन टू द रेप ऑफ द लॉक। इसके पहले वीडियो में मैंने रेप ऑफ द लॉक को कैंटो वाइज एक्सप्लेन किया है, पूरा उसका नरेशन आपको बताया है। आज थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसमें ये कब रिवाइज हुआ, कब पब्लिश हुआ और इसके की फीचर्स क्या हैं, इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें और कमेंट्स करें और लाइक्स करें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन को आप दबाना मत भूलिएगा। तो आइए हम इसको एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और यूजीसी नेट वाले भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनको लाभ होगा, क्योंकि अलेक्जेंडर पोप का ये जो रेप ऑफ द लॉक है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, यूजीसी नेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि की परीक्षाओं में। तो हर तरह से आपके लिए बेनिफिशियल है। तो चलिए लाइन वाइज हम इसकी चर्चा कर लेते हैं कि अलेक्जेंडर पोप ने ये जो रेप ऑफ द लॉक लिखा, ये कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है और इस पे हम और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए एक एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे कि ये कब लिखा गया, किसने लिखा, कब रिवाइज हुआ, ये सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो द रेप ऑफ द लॉक आप स्क्रीन पे देखिए। दिस इज अ ब्रिलियंट मोकेपिक पोएम रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप। तो एक तो देखिए इन्फॉर्मेशन आपको आपको यहाँ ये मिल गई कि ये क्या है, इपिक पोयम है। ठीक है ना, मोक इपिक पोयम। आप ये जान लीजिए कि ये इसका पोएटिक फॉर्म क्या है, मोक इपिक पोयम है। ठीक है, रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप, ये सभी लोग जानते हैं। अब वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिरिकल पोएट्स, सेटिरिकल पोएट कौन है, अलेक्जेंडर पोप हैं। ये व्यंग के कवि माने जाते हैं और 18th सेंचुरी इनका टाइम रहा है। मतलब ही वाज वेरी एक्टिव इन द पीरियड ऑफ 18th सेंचुरी and Alexander Pope is his very important piece of literature, and this is written in Mock-epic style। ठीक है, Mock-epic शैली में इसको लिखा गया है और 18वीं सदी के बड़े महान कवि ये माने जाते हैं अलेक्जेंडर पोप, और व्यंग्यकार के रूप में इनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। जहाँ तक इस पोयम की बात है अलेक्जेंडर पोप के रेप ऑफ द लॉक की, इट वाज पब्लिश्ड इन 1712 एंड एक्सपेंडेड इन 1714। ये आप जान लीजिए कि इसका जो पब्लिकेशन हुआ था 1712 में हुआ था। फर्स्ट टाइम पब्लिकेशन इसका 1712 में हुआ था और 1714 में इसमें रिवीजन हुआ है। ठीक है, तो कभी कभी डेट जो है दोनों आ जाती है। जब दोनों आ जाएगी तो आप पब्लिकेशन में 1712 लिखेंगे, अगर फर्स्ट पब्लिकेशन की बात आएगी तो भी 1712 लिखेंगे, लेकिन रिवाइज्ड डेट की यदि बात आएगी, रिवाइज्ड ईयर की बात आएगी तो आप 1714 लिखेंगे। लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन यदि आएगा तो वही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे देखिए। दिस पोयम इज कंसिडर्ड एज अ masterpiece of high satire and poetic wit, using the epic style to narrate a trivial incident, the cutting of a lock of hair from a fashionable young lady, Belinda, by a suitor, the Baron। अब इसमें जैसा कि हमने कैंटो वाइज जब एक्सप्लेनेशन किया था तो आप सभी को मैंने बताया था कि यह 5 कैंटो में, कैंटो का मतलब आप क्या समझेंगे, पार्ट, एक्ट, अंक। जैसे प्ले का अंक होता है वैसे ही ये 5 पार्ट में लिखा गया पोयम है। तो हमने आपको बताया होगा, कैंटम में निश्चित बताया है कि इसमें एक लेडी है जिसका नाम बेलिंडा है। वो बहुत ही फैशनेबल यंग लेडी है, काफ़ी ब्यूटीफुल है, बहुत एगोइस्टिक है, काफ़ी अहंकारी टाइप का उसका रहन सहन है और एक फैशनेबल एंड फैंसी माहौल उसके लिए बना करके दिया है अलेक्जेंडर पोप ने। और उसका एक शूटर है, शूटर का मतलब उसका लॉक जो है ना, जो उसका जुड़ा है, जुड़ा बाल का जो जुड़ा है लॉक, उसी लॉक का जो है कि हरण कर लेता है बैरन। ठीक है, क्योंकि लॉक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें दिखाया गया है, प्रतीक है, वैनिटी का प्रतीक है, ब्यूटी का प्रतीक है और उसके ईगो का प्रतीक है। और उसी लॉक को जो है कि बैरन नामक एक प्रेमी है, एक आप कह सकते हैं शूटर है, जिसने
बेलिंडा के लाक का हरण कर लिया, उसको काट लिया है। ठीक है। पोयम जो होता है ट्रांसफॉर्म पेटी कॉरल एमंग एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज इनटू अ ग्रैंड कॉमिक एपिक, imitating the grandeur of Homer and Virgil while humorously criticizing the superficial value of upper class society in Augustan England। देखिए, इसका जब हम लोग हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी में थोड़ा सा आप लोगों को बताना ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम इसको देखते हैं कि जब एक युवक जो है बेरोन, जो सुंदर युवती की जुल्फ यानी लॉक को बिना अनुमति के काट लेता है, तो इस छोटी सी घटना में पोप ने किया क्या है कि होमर और वर्जिल जैसे महान कवियों के काव्य शैली को फॉलो किया है। ठीक है ना। अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द पोएटिक स्टाइल वाज फॉलोड बाय अलेक्जेंडर पोप इन हिज मास्टरपीस रेप ऑफ द लॉक, तो इसका सीधा सा उत्तर आप दे देंगे होमर एंड वर्जिल, क्योंकि इन्होंने इस महाकाव्य को, इस काव्य को लिखने में जो है कि होमर और वर्जिल जैसे महान कवियों की काव्य शैली को फॉलो किया है। और जिससे इस कविता में एक तरह का हास्य पैदा हो जाता है, और दूसरी तरफ समाज की सतही सोच पर तीखा व्यंग भी ये करती है, क्योंकि व्यंगकार हैं अलेक्जेंडर पोप। और मोह की पीक है। मोह की पीक का मतलब हास्यात्मक महाकाव्य है ना। जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो यू विल बी लॉफिंग बिकॉज ऑफ द वैनिटी, बिकॉज ऑफ द ईगो, बिकॉज ऑफ द फैंसी, बिकॉज ऑफ द फैशनेबल लिविंग स्टाइल ऑफ मिसेस मिस 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 बेलिंडा। ठीक है ना। तो जब आप पढ़ेंगे ना तो कुछ ऐसा लगेगा जो संभव नहीं है। जैसे कि इस एक कैंटो में ये आता है कि मिस बेलिंडा जब सो करके उठती है तो सूर्य के किरणों को हिम्मत नहीं पड़ती कि उनके नेत्रों पर प्रकाश डाल पाए। वो किरणें क्या करती हैं, उनके दरवाजे के पर्दे को हल्का सा हटा करके झांकती हैं। तो ये हास्यास्पद है। सूर्य की किरणें किसी से क्यों डरेंगी। तो ये हास्य किस पे है, यह व्यंग किस पे है। यह व्यंग एक ऐसे लेडी के व्यवहार पे है जिसके अंदर बहुत वैनिटी है, जिसको अपने सुंदरता का अहंकार है, जिसको अपने लग्जरियस लाइफ का अहंकार है। वो कुत्ता पालती है। उस कुत्ते को भी बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से बढ़ा चढ़ा करके अलेक्जेंडर पोप ने प्रेजेंट किया है। तो आप कह सकते हैं कि यह समाज की सतही सोच पर तीखा व्यंग है। ठीक है। मुख्य विशेषताओं के संदर्भ में जब हम जाएंगे कि इस पोयम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, की फीचर्स क्या है, तो की फीचर्स के रूप में हम जब देखेंगे तो जेनर, जेनर का मतलब शैली होता है। जैसा कि हमने बताया कि मो की पिक है, तो मो की पिक मतलब मोग हीरोइक, कोई हीरोइक कॉमिकल पोयम है ना। तो ये इसका आप समझते रहिए। फॉर्म को किस फॉर्म में लिखा गया है, हीरोइक कॉपलेट में लिखा गया है। हीरोइक कॉपलेट की हमने चर्चा पिछले वीडियो में की है। आप हीरोइक कॉपलेट को जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि अक्सर जितना हम लोग पढ़ रहे हैं, अक्सर जगह हीरोइक कॉपलेट की चर्चा हो जा रही है। तो वह वीडियो आप सर्च आउट करके जरूर देख लें कि हीरोइक कॉपलेट क्या होता है, कैसे बनता है। तो जो ये रेप ऑफ द लॉक का पूरा पोयम है, यह हीरोइक कॉपलेट स्टाइल में लिखा गया है, जो कि इसके कॉपलेट का फॉर्म है। ठीक है। जैसा कि देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिखा है राइमिंग आइमिक पेंटामीटर। उसका जो राइम स्कीम होता है ना, जो पूरा स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, यानी कि दोनों लाइंस का, दो लाइन का कॉपलेट होता है, तो दोनों लाइन में राइमिंग जो होती है वो सेम होती है। और जो पेंटा में जो मीटर होता है ना, वो पेंटामीटर में होता है, यानी कि 5-5 मीटर का होता है। और आइम्बिक होता है। आइम्बिक का मतलब जो सिलेबल है, जो उसका सिलेबल है वो आइम्बिक होता है। पहला वाला अनस्ट्रेस होता है और दूसरा सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है। तो इस तरह का नेचर होता है आइम्बिक पेंटामीटर का। तो एक लाइन में 10 मीटर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वो आइम्बिक है। आइम्बिक में 2 सिलेबल हो गया, तो पूरे 5 मीटर होते हैं। तो एक सिलेबल का एक पार्ट में 2 सिलेबल, तो 5 पार्ट पूरा है, 5 मीटर है, तो 5 × 2 = 10। तो 10-10 मीटर का 10-10 सिलेबल का एक एक लाइन होता है। राइमिंग सेम होती है। तो ये स्ट्रक्चर है। हीरोइक कॉपलेट को आप लोग देख लीजिए, तो उसका वीडियो देख लेंगे तो ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। उसमें बहुत सही तरीके से समझाया गया है। स्ट्रक्चर की यदि बात आप करेंगे हम, तो इसमें 5 कैंटोस है। जैसा कि हमने बताया कि 5 कैंटो में लिखा गया है ये, यानी कि इस पोयम के 5 पार्ट हैं। और जो है 5 पार्ट में ये लिखा गया है, यानी कि 5 भाग है। और इन द रिवाइज्ड 1714 वर्जन है इसका। ठीक है। टोन इसका सेटेरिकल है, यानी कि व्यंग्यात्मक टोन है। वीटी है, बुद्धिमत्ता से भरा हुआ है। लाइट हार्टेड है, मतलब आपको बहुत तनाव नहीं उत्पन्न होगा इसको पढ़ने में।
लाइट हार्टेड, आराम से आप इसको पढ़ते जाइए, एंजॉय करते जाइए और सटायर को एंजॉय करिए। ठीक है, व्यंग को एंजॉय करिए। थीम की जहाँ तक बात आती है, थीम की बात क्या है? वैनिटी एंड सुपरफिशियलिटी ऑफ एरिस्टोक्रेटिक लाइफ। जो एरिस्टोक्रेटिक लाइफ, जो ये उच्च वर्ग की जो दिखावटी जीवन शैली है ना, उस दिखावटी जीवन शैली के ऊपर यह व्यंग है। और दूसरा जो इसमें है आपका जेंडर रोल्स एंड कोर्टशिप रिचुअल्स। जेंडर रोल एंड कोर्टशिप रिचुअल्स का यहाँ पे आशय ये है कि स्त्री पुरुषों में सतही आकर्षण जो है ना, मिस बेलिंडा के प्रति बैरोन का जो सतही आकर्षण है, ये भी इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है। और सतही आकर्षण का मतलब ये होता है कि द पर्सन आर द पीपल आर अट्रैक्टेड नॉट ड्यू टू द beauty of heart but due to the beauty of face, you can say. The surface beauty has been satirized here. जो सतही आकर्षण है, जो सतही सुंदरता है, उसके ऊपर यह व्यंग किया गया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेल एंड फीमेल आर अट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ द सरफेस ब्यूटी, नॉट बिकॉज ऑफ द, यू कैन से, द इंटरनल ब्यूटी। ठीक है ना? इसलिए क्योंकि ज़्यादातर समाज में लोग ऐसे होते हैं जो बाह्य आकर्षण से जो है कि आकर्षित हो जाते हैं, और अंतर की सुंदरता क्या है इससे उनका कोई लेना देना नहीं होता। उनका चिंतन उस स्तर का नहीं होता है कि वो अंदर की सुंदरता को जान पाएं। तो जो व्यक्ति के आकर्षण का सतही कारण होता है, उस सतही कारण पे अलेक्जेंडर पोप ने यह बहुत ही तीखा व्यंग किया है। ठीक है, अगला पॉइंट आप देखिए। अगला पॉइंट है द टेंशन बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। टेंशन बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी का मतलब वास्तविकता और जो दिखता है, जो दिखता है वैसा वास्तविकता नहीं है। तो इसके मध्य जो संघर्ष है, इसको भी दिखाने का प्रयास किया है अलेक्जेंडर पोप ने। तो इसी को टेंशन बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस की बात वो करते हैं, कि वास्तविकता जो है, जो बाह्य सौंदर्य बनाम आंतरिक मूल्य आप कह सकते हैं, है ना, सूरत और सीरत की बात आप कह सकते हैं, कि बाह्य सौंदर्य वर्सेस आंतरिक मूल्य, इंटरनल वैल्यूज और इंटरनल ब्यूटी। तो देर इज द कन्फ्लिक्शन बिटवीन अपीयरेंस एंड इंटरनल वैल्यूज, है ना। बाह्य सौंदर्य और आंतरिक मूल्य के बीच जो संघर्ष है, उस संघर्ष को अलेक्जेंडर पोप ने दिखाने का यहाँ पे प्रयास किया है। नेक्स्ट थीम इसकी है, देखिए, द ब्लेंडिंग ऑफ मिथोलॉजिकल ग्रेंजुअर विद सोशल एक्टिविटीज, है ना। द ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग का मतलब मिश्रण है, किस चीज का? मैथोलॉजिकल ग्रेंजुअर विद सोशल ट्रिविलिटीज का। तो इसका आशय है कि समाज में वस्तुओं और घटनाओं के वास्तविक और प्रतीकात्मक अर्थ, मतलब ना, समाज में जो वस्तु हैं, जो समाज में घटनाएं घट रही हैं, उनकी वास्तविकता क्या है, और उनका जो है कि सिंबॉलिक प्रेजेंस क्या है, सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन क्या है, जो उसका कोनोटेशन है, जो उसका निहितार्थ है, जो उसका सार है ना, घटनाओं और वस्तुओं का वास्तविक सार क्या है, इसको प्रतीक माध्यम से जो है कि अलेक्जेंडर पोप ने दिखाने का प्रयास किया है। तो ये मुख्य बिंदु 5 हैं इस कविता के, जिसमें अलेक्जेंडर पोप ने यह दिखाने का प्रयास किया है: वैनिटी एंड सुपरफिशियलिटी ऑफ एरिस्टोक्रेटिक लाइफ, जेंडर रोल्स एंड courtship rituals, the tension between appearance and reality, the blending of mythological grandeur with social trivialities. फाइनली वाई इट वाज रिटन, अगर हम पढ़ेंगे कि यह क्यों लिखा गया, भाई कहीं न कहीं से अलेक्जेंडर पोप प्रेरित हुए होंगे कि इस तरह की कविता लिखी जाए। तो इसका यहाँ पे कारण बताया गया है कि आखिर यह कविता क्यों लिखा अलेक्जेंडर पोप ने, क्यों आवश्यक समझा इस प्रकार का मोक हीरोइक लिखने का। तो आप देखिए, ही रोट दिस पोयम एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ फ्रेंड टू रिकाउंसिल टू फ्यूडिंग एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज, द पीटर्स एंड फोमास। आप इसको समझ लीजिए कि यह पोयम जो लिखा, आ, यह पोयम एक संभ्रांत परिवार के युवक ने रिक्वेस्ट किया था, अलेक्जेंडर पोप से रिक्वेस्ट किया था कि आप इसको लिखिए। तो आप कह सकते हैं कि यह कविता एक वास्तविक सामाजिक विवाद के कारण लिखी गई थी। और वह विवाद क्या था? एक संभ्रांत परिवार के युवक ने एक युवती की बिना अनुमति के एक जुल्फ काट ली, ठीक है, जिससे दोनों परिवारों में तनाव उत्पन्न हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या बताया गया है? फ्रेंड्स टू रिकाउंसिल टू फ्यूडलिज्म एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। दो जो है कि एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के ऊपर
ये लिखने के लिए, जिनका नाम पीटर एंड फोमस है। तो आफ्टर अ रियल लाइफ इंसिडेंट वेयर लॉर्ड पीटर स्निप्ड अ लॉक ऑफ अराबेला फॉर्मर्स हेयर विदाउट परमिशन। अब इसमें बात यही थी कि ये जो लॉर्ड पीटर थे, उन्होंने अरबेला की जो फॉर्मर्स हेयर था, उसके बिना परमिशन के उसका जोड़ा जो जूड़ा होता है, लॉक जो होता है, हेयर जो होता है, उसको काट लिया था। यहीं से अलेक्जेंडर पोप को प्रेरणा मिली थी। तो आप इसको कह सकते हैं कि दिस पोयम वाज रिटेन एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ फ्रेंड टू रिकाउंसिल टू फ्यूडिंग एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। दो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के मध्य जो फ्यूडिंग था, उसके ऊपर ये लिखा गया, जिसकी कहानी ये थी कि ये जो पीटर्स थे, ये लॉर्ड थे, इन्होंने किया क्या कि लॉक ऑफ अराबेला फॉर्मस, फोमस का जो है कि लॉक इन्होंने उसके बिना परमिशन के काट लिया था। सेम चीज दिखाया गया है कि बेलिंडा को आप अरबेला फोमस मान सकते हैं, और पीटर को आप बैरोन मान सकते हैं। वही इसमें हुआ है कि बैरोन जो है, विदाउट परमिशन ऑफ बेलिंडा, कट्स द लॉक ऑफ हर हेयर। ठीक है। तो पोप्स ह्यूमसली एलिवेटेड द इंसिडेंट टू epic proportion, hoping to differ होपिंग टू डिफ्यूज द टेंशन थ्रू सटायर। तो इस तरह का जो व्यंग है, इस व्यंग के माध्यम से अलेक्जेंडर पोप ने इस ह्यूमर को एक उच्च शैली में काव्यगत रूप दे करके इस हीरोइक मोक इपिक को लिखने का प्रयास किया है। अर्थात एक सच्ची घटना पर आधारित यह एक पोयम है। ठीक है। सिग्निफिकेंस के रूप में यदि हम जाएंगे कि इस पोयम का सिग्निफिकेंस क्या है, तो द रेप ऑफ द लॉक इज नॉट ओनली a literary parody of classical epic like the Iliad and Aeneid, but also a cultural commentary on 18th century English high society। जो 18वीं सदी का अंग्रेजी समाज था, खासतौर से हाई सोसाइटी वाला जो समाज है, उस समाज में व्याप्त इन तमाम चीज़ों को अलेक्जेंडर पोप ने दिखाने का प्रयास किया है। वो तमाम चीज़ें क्या है? जो समाज के अंदर व्याप्त अहंकार है, जो समाज के अंदर व्याप्त ईगो है, उसको दिखाने का प्रयास किया है। इट रिप्रेजेंट्स पोप्स मास्टरी ओवर पोएटिक फॉर्म, लैंग्वेज एंड सटायर, एंड रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट स्टडीड पोएम इन इंग्लिश लिटरेचर फॉर इट्स ब्लेंड ऑफ क्लासिकल एल्यूजन एंड कंटेम्पररी सटायर। इसमें आप देख रहे हैं कि उनकी भाषा, उनका जो है कि ये हीरोइक कॉपलेट का स्टाइल, सटायर, और अंग्रेजी लिटरेचर की जो समझ है, वो सारी चीज़ें, क्लासिकल एल्यूजन्स इत्यादि, कंटेम्पररी सटायर्स इत्यादि को उन्होंने मिश्रित करते हुए एक उच्च शैली के पोयम को लिखने की जो है कि बहुत बड़ी मेहनत की है। और समाज में व्याप्त वैनिटी एंड ईगो को बहुत ही सफलतापूर्वक प्रेजेंट करने में अलेक्जेंडर को बड़े माहिर रहे। तो ये इस पूरे पोयम का सार रहा। चलिए, तो मुझे बस आज इतना ही बताना था। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए, सी यू द डे आफ्टर नाउ। हैव अ नाइस डे।